अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स है। आज हम चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड रेट्स का एमसीक्यूज डन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 है फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक। चॉकलेट मिल्क शेक के लिए ब्लेंड 1 कप, हमें दूध का जो है 1 कप ब्लेंड करना है। ठीक है, और चॉकलेट आइसक्रीम के कितने कप हैं? 2 कप्स। तो आपने रेशियो सेलेक्ट करना है इसके अंदर आइसक्रीम और मिल्क का। जो मिल्क है उसका आपके पास 1 कप है और आइसक्रीम का आपके पास 2 कप है। तो फर्स्ट रेशियो आपको बता रहा है आइसक्रीम टू मिल्क, आइसक्रीम का 2, मिल्क का 1। ठीक है, उसके बाद सी बता रहा है आइसक्रीम और मिल्क, आइसक्रीम का 1 और मिल्क के 2। गलत, क्योंकि आइसक्रीम के हमारे पास 2 हैं और मिल्क का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मिल्क और आइसक्रीम, मिल्क के 1 बताए हुए हैं और आइसक्रीम के 3 बताए हुए हैं, लेकिन आइसक्रीम के कितने? 2। तो सारी स्टेटमेंट गलत होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, आइसक्रीम के 2 और मिल्क का 1। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ़ द रेशियो 125 ग्राम और 1 kg का रेशियो है, इसको आप इसके यूनिट को चेंज करें और देन उसका आप निकालें रेशियो। ठीक है, 125 ग्राम का रेशियो ले रहे हैं हम 1 किलोग्राम से। अच्छा, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के हमारे पास इक्वल होता है। तो अब 125 ग्राम 125 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसको लास्ट में 0 है तो 5 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 25, 5 2 ज़ा 10, 0 0 ऐसे 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, एंड अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 1:8 का जो है वो हमारे पास रेशियो है, तो 1:8 हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं इन अ जू देयर आर 4 लाइन्स। जू के अंदर 4 लाइन्स हैं और 2 टाइगर्स हैं। रेशियो आपने निकालना है लाइन टू टाइगर का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2:1 का हमारे पास रेशियो है। सही है। उसके बाद कह रहे हैं 24 36 और 48 का रेशियो निकाले। बिल्कुल सिंपल रेशियो। 24 36 48 का हमने निकालना है रेशियो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। देन अगेन अब ये 2 की टेबल से नहीं होगा, 2 की टेबल से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बीच वाला नहीं होगा। सही है, तो इसको हम करेंगे 3 की टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 12। अब 2 3 और 6, नहीं 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सॉरी 2 3 और 4 हमारे पास रेशियो है 2:3:4 का रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। रेशियो 1 इज इक्वल्स टू 3 5 8, रेशियो 2 इज इक्वल्स टू 12 20 और 32, और रेशियो 3 है 9 25 और 64 के इक्वल। इन सब का पहले रेशियो निकालते हैं। ये लोग कह रहे हैं कौन सा रेशियो किसके इक्वल है। ठीक है, तो रेशियो 1 है हमारे पास 3:5:8। रेशियो ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं दूसरा रेशियो। रेशियो 1 बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपनी। हम करेंगे सॉल्व रेशियो 2 को 2 के टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 3 5 और 8। ठीक है, 3 5 8 3 5 8। रेशियो 1 और रेशियो 2 दोनों जो हैं वो इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे रेशियो 3 को, जो कि 9:25:64। 9:25:64। अब देखिए ये दोनों सेम टेबल से सॉल्व हो सकते हैं। 64 सेम टेबल 3 के टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता, और ये दोनों 2 के टेबल से सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसलिए रेशियो 3 हमारे पास नहीं निकलेगा। हमारे पास आंसर स्टेटमेंट क्या करेक्ट आएगी? रेशियो 1 जो है वो रेशियो 2 के इक्वल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? मोर पीपल विल कंज्यूम मोर फूड, ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना खाएंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोर वर्किंग आवर्स, मोर वर्क विल बी डन, ज़्यादा घंटे आपके पास काम करने होंगे तो ज़्यादा काम होगा, बिल्कुल करेक्ट। हायर स्पीड विल कवर मोर डिस्टेंस, ज़्यादा स्पीड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तेज़ स्पीड होगी तो आप तेज़ जल्दी अपना रास्ता कवर करेंगे, ये भी सही है। ये वाली स्टेटमेंट जो है लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कम चीज़ें विल कॉस्ट मोर, ज़्यादा पैसे लगेंगे, कम चीज़ें खरीदने में ज़्यादा पैसे लगेंगे, गलत बात है। अगर मोर ऑब्जेक्ट विल कॉस्ट मोर, लेस ऑब्जेक्ट विल कॉस्ट नो मोर। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद है इफ़ कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज़ ₹7 to 5। अगर 5 किताबों का कॉस्ट आपके पास 725 है, तो 9 किताबों का कॉस्ट क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, 5 किताबों का कॉस्ट हमारे पास 725 है, तो 9 बुक्स का कितना होगा? अब देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बुक का कॉस्ट निकालना होगा। जब 5 बुक्स का, यहाँ पे देखें
5 बुक्स का हमारे पास 725 कॉस्ट है, ठीक है। 5 बुक्स का कितना है आपके पास 725। तो आप एक बुक का कैसे निकालेंगे, बुक से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड कर दें, 725/5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 2 यहाँ 5 4 20, 2 इसको कैरी, 5 25 बुक, मतलब एक बुक का कॉस्ट आपके पास 145 आ गया, ठीक है। अब 145 आया, आपको कितने बुक्स का कॉस्ट निकालना है, ये कह रहे हैं 9 बुक्स का निकालना है। 145 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 से 45, 9 4 36, 36 में आप 4 प्लस करें, 36 37 38 39 40, 9 1 जा 9, 9 में आप 4 प्लस करें 39, तो 1305 जो है वो आपका है आंसर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 मैंने बहुत पहले अपलोड किया, लेकिन इसके एमसीक्यूज़ नहीं हुए तो मैंने एमसीक्यूज़ इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्यूरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।